आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात आदमखोर बाघ की। और बगहा से इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जहां गन्ने के खेत की घेराबंदी कर ली गई है। खेत के चारों तरफ जाल लगाया गया है। खेत में बाघ के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई है और इसे लेकर अब तमाम तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। वनकर्मी बिहार एटीएस की टीम यहां पर मौजूद है। ग्रामीणों के साथ शूटर्स की टीम की तैनाती कर दी गई है। बगहा में आदमखोर बाघ को मारने के मिशन में वन विभाग के साथ अब ग्रामीण भी जुट गए हैं। बलुआ गांव में 2 लोगों के शिकार के बाद बाघ को जिस तरह गन्ने के खेत में देखा गया, इसके बाद अब जाल के साथ इस पूरे खेत की घेराबंदी अब कर ली गई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि बाघ यहीं कहीं आसपास मौजूद है। आदमखोर के अड्डे से न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर और लगातार लोगों पर हमला कर रहे बाघों की तलाश शुरू हो गई है और हम पहुंचे हैं बलुआ में ग्राउंड जीरो पर, जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। किसी बलुआ गांव की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बलुआ गांव की तस्वीर है और सामने जो गन्ना का खेत देख रहे हैं, इसी गन्ना के खेत में बाघ के होने की बात बताई जा रही है। और देख सकते हैं किस तरह सैकड़ों की संख्या में लगातार ग्रामीणों ने मोर्चा खोल लिया है। अब सीधे आर पार करने की बात चल रही है और सीधे तौर पर हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग तलाश कर रहे हैं बाघ को? कैसे कैसे क्या होगा? वो ये घास लेने आई थी, गेंट छीलने, और उसी पर बाघ चपेट कर लिया। देखा है आपने? हाँ, बाघ को देखा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं, देखिए उस इलाके में लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग भी अब सामने आ गए हैं जो सीधे तौर पर बाघ को तलाश कर रहे हैं। और बाघ को मारने का आदेश जैसे ही मिला है, अब दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें। देखिए सामने वन विभाग की टीम है और स्पेशल शूटर के साथ वन विभाग की टीम तैनात हो गई है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास जो 8 शूटर भेजे गए हैं, स्पेशल टीम बनाया गया है, उसके अलावा भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। और तस्वीरें हम आपको लाइव ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यही गन्ना का खेत है जहां बाघ ने शिकार किया था और उसके बाद इसी में बाघ के होने की बात बताई जा रही है, जिसके बाद लगातार बाघ को शूट आउट करने की तैयारी भी चल रही है। और कई तरह के दूरबीन का सहारा लिया जा रहा है और ड्रोन कैमरा के सहारे लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रेस्क्यू टीम है जो लगातार गन्ना के खेत में तलाश कर रही है। इसी इलाके में बाघ का लोकेशन मिला है और एक माँ बेटे की जो मौत के बाद जो डेड बॉडी मिला है, इसी गन्ने के खेत में मिलने की बात बताई जा रही है। तो तमाम लोग भी लगे हुए हैं। वन विभाग की टीम है और जिला पुलिस की जो स्पेशल टीम बनाई गई है, वो टीम भी काम कर रही है। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बाघ का अंत खात्मे के लिए लगातार वन विभाग के साथ पुलिस और ग्रामीणों ने भी अपना सहयोग देकर हाथ बढ़ाया है और बाघ को मारने की तैयारी चल रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बलुआ। और आइए अब आपको बाघ के आतंक की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए किस तरह का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। बाघ के मूवमेंट की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ऑपरेशन टाइगर हंट में वन कर्मियों और शूटर्स को स्थानीय ग्रामीणों की पूरी मदद मिल रही है। बाघ को जाल में ट्रैप करने की अब कोशिश की जा रही है। बाघ को मारने के लिए गनर की तैनाती इस इलाके में कर दी गई है। हर कोई अब ये चाह रहा है कि आदमखोर बाघ का अंत तुरंत हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि 9 लोगों को इस खूंखार बाघ ने अपना शिकार अब तक बना लिया है। आज सुबह भी 2 लोग, जिसमें कि मां और बेटे को शिकार बनाया इस आदमखोर बाघ ने। अब जिस गन्ने के खेत में बाघ के छुपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, वहां पर घेराबंदी की गई है, शूटर्स की तैनाती की गई है। ग्रामीण अब सहयोग के साथ वनकर्मियों के बीच यहां पर अब बाघ को मारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो आदमखोर बाघ अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बलुआ गांव में आज बाघ ने मां और बेटे का शिकार किया। मां और बेटे खेत में काम कर रहे थे और तभी बाघ ने उन पर अचानक से हमला कर उनकी जान ले ली। बाघ इन दोनों को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। हमला करने के बाद बाघ बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है।
आदेश मिलने के बाद अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार एसटीएफ के साथ शूटर्स की टीम तैनात हो चुकी है। ये आदमखोर बाघ 3 दिनों में 4 लोगों की जान ले चुका है और इस महीने अगर बात की जाए तो 6 लोगों को मौत की नींद इस बाघ ने सुला दिया है, जबकि बीते 9 महीने में यह बाघ 9 लोगों की जान ले चुका है। तो इस आदमखोर बाघ को मारने के लिए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। नेपाल से आए एक्सपर्ट्स की टीम वन विभाग के साथ मिलकर बाघ को मारने की योजना बना रही है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज की यह खास रिपोर्ट देखिए। बलुआ गांव में बाघ की तलाश जारी है और जो जिला बल की तरफ 8 जवानों को बाघ के मारने के लिए तैनाती की गई है, उनके अलावा भी तमाम जवानों को उतारा गया है इस गांव में। और सबसे बड़ी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल से भी रेस्क्यू के लिए अधिकारियों की टीम बुलाई गई है और जो भी एक्सपर्ट हैं नेपाल से भी एक्सपर्ट की टीम बुला रही है। तो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो नेपाल के एक्सपर्ट आए हैं अपने पूरी तैयारी के साथ। अब चूंकि भारत के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है, वहाँ के एक्सपर्ट को भी यहाँ टाइगर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। तब कुछ अधिकारी हैं, उनसे जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कहाँ से सर आए हैं आप लोग? हम लोग चितवन सौराहा से आए हैं। सौराहा से आए हैं। हाँ। तो क्या मतलब आप लोग रेस्क्यू में किस तरह का रेस्क्यू करते हैं आप लोग? हम लोग बीच में कौन ठाव में टाइगर है ना, वही टाइगर हेर के लोकेशन और चारों तरफ में उधर कब्र लगाते हैं। आप लोकेट करते हैं उसको? हाँ, लोकेट करते हैं। कितने लोग की टीम आपकी नेपाल से आई है? हम लोग 6 आदमी आए हैं। 6 आदमी हैं। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? टीकाराम थारू, वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन। वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन है। तो देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन आई है और लगातार जो देख रहे हैं कि तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की जो टीम है, इसके साथ नेपाल की भी एक टीम लगी हुई है और दोनों टीमें लगातार मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और जो जवान बनाए गए हैं, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जो प्रशासन है, उसके साथ ही तमाम एक्सपर्ट को भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ ही इस टीम में बलुआ गांव में उतारा गया और संभावित जो बाघ का लोकेशन जहां मिल रहा है, उस लोकेशन की घेराबंदी करके उस पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बलुआ। तो ऑपरेशन टाइगर हंट में पुलिस टीम की कमान बघा एसपी किरण कुमार जाधव खुद संभाल कर रखे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से ऑपरेशन को दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मुन्ना राज। बलुआ गांव में बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम जारी है और पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीर बनी हुई है और बगहा के एसपी भी इस मौके पर पहुंच गए हैं। तो अब जानना चाहेंगे पुलिस बल किस तरह की लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला सर? अभी एक चांस मिला है, अभी हम वही ट्राई कर रहे हैं कि अभी ऑपरेशन हो जाए और सक्सेसफुल हो जाए। कितनी टीमें लगी है सर? अभी लगभग 200 के लगभग फोर्स है। तो देख सकते हैं कि और एसटीएफ वाला भी टीम लगा हुआ है। अब गाँव वालों का भी हम इसमें सहयोग लेंगे। ठीक है। शूटर की टीम बन गई? हाँ, शूटर का टीम बन गया। किस तरह की सर तैयारी की गई है बाघ को मारने के लिए? देखिए, ये जो पैच है इसको चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसमें जो भी है मूवमेंट कराया जाएगा, ताकि बाघ को पहले तो लोकेट करना है। लोकेट करने के बाद वेंटेज पॉइंट से जो भी है शॉट लिया जाएगा। शूटर्स वगैरह रेडी है। अभी हमारा वही है, डीएफओ साहब के साथ मिलके नेपाल से भी टीम आ गया है, चितवन से शूटर्स भी आ गया है। तो जो भी है अभी बस कोऑर्डिनेट करके। कितने लोगों को लगाया गया सर इस अभियान में? इसको अभी करीब 150 से ज्यादा लोग अभी तक लग चुका है। तो अब देख सकते थे, ये थे बगहा के एसपी थे और तमाम दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें। देखिए सामने, देखिए बाघ की घेराबंदी के लिए किस तरह की घेराबंदी की गई है और चारों तरफ से घेर दिया गया है और देख सकते हैं किस तरह जाल बिछाया गया है। गन्ना का खेत है, जिस गन्ना के खेत में मिलने की बात बताई जा रही है। तब तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करें। यही गन्ना का खेत है जिसमें घेराबंदी की गई है और यहाँ तमाम पुलिस बल के साथ ही वन विभाग की तमाम टीमें और एक्सपर्ट की टीम है, जो शूटर की टीम बनाए गए हैं। इसी में शूटर की टीम भी शामिल है। तो आपने बगहा एसपी ने जानकारी दी है कि पुलिस बल के करीब 150 जवानों को इसमें लगाया गया है। तो अब देखना होगा कि बाघ को मारने के लिए जो प्रशासन की मुहिम चल रही है वो कब तक सफल हो पाती है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बलुआ, ग्राउंड जीरो से। खबर वैशाली के महनार से, जहां जेडीयू नेता के पेट्रोल पंप पर हुए लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब अपराधियों की पहचान में जुट गई है। वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि कैसे यहां पर बाइक से
सवार ये अपराधी पहुंचते हैं, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं और साफ साफ दिख रहा है कि एक बाइक पर सवार 3 अपराधी दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर पहुंचे और गाड़ी में तेल भरवाते हैं, पैसा मांगने पर फायरिंग करते हैं। जेडीयू नेता के इस पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो दिन दहाड़े कैसे ये अपराधी जो है पेट्रोल भरवाते हैं और उसके बाद पैसा मांगने पर फायरिंग को अंजाम देते हैं। और जेडीयू नेता का ये पेट्रोल पंप जहां पर लूट की घटना ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए कि अपराधियों को जरा भी कानून का खौफ नजर नहीं आता। और अपराधी खुले रूप से घूम रहे हैं और घटना कर रहे हैं और इस प्रकार से अपराधी घटना हो रही है कि आज लगता है अपराधियों को कि हमारा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, ये महागठबंधन की सरकार है। और महागठबंधन की सरकार में उसको लगता है कि आज पुलिस प्रशासन पंगु बन गई है, एक फोन आएगा अपराधी छूट जाएंगे। और इस प्रकार से पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा है और अपराधी घटना बढ़ने के कारण महानार क्षेत्र आतंक और भय से व्याप्त है। और बड़ी खबर इस वक्त प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार ने जोरदार हमला किया है। बीजेपी से मिली भगत का आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया है प्रशांत किशोर पर। बीजेपी से मिली भगत का आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से प्रशांत किशोर के ऊपर लगाया जा रहा है। बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है सीएम की तरफ से। प्रशांत पर गलत सलाह देने का भी आरोप नीतीश कुमार ने लगाया। कांग्रेस में मर्जर की सलाह प्रशांत किशोर ने दी थी, जिसका खुद खुलासा किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। जेडीयू के मर्जर की सलाह दी गई थी प्रशांत किशोर की तरफ से। प्रशांत पर गलत बयानी का आरोप लगाया गया है। जेडीयू के ऑफर के प्रशांत के दावे को भी खारिज कर दिया नीतीश कुमार ने। कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता है, वो ऐसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार। हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है अब जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है? कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता है, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, ये उसी का काम कर रहा है वो भीतर से। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर, बीजेपी कहती है कि आप ही के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बताइए, अब सोच लीजिए, इसका मतलब है कि यही बोल रहा है मेरे एजेंडा पर अगर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि तब वो न समझे। अब वो समझे कि जब ये भी बोल रहा, मतलब तुमको भी जगह नहीं मिलेगा, काम करते रहो, जो करना है करो। तो नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी पर गलत बयानी का आरोप लगाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ये हमारा व्यक्तिगत फैसला नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ किया कि यह व्यक्तिगत फैसला उनका नहीं है। फैसले में बीजेपी भी उस वक्त उनके साथ थी। बीजेपी क्यों भूल रही है अपना वादा, जो वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था, सबसे राय मशवरा लेकर ही फैसला लिया गया था। इसके बाद 4 बार पंचायत चुनाव हो चुके हैं, 3 बार नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। काफी पहले से ये कानून लागू है। बिहार में दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में,
हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे पुराना 1978 की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय यह काम किया हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है, कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है। यहां पर तो पहले से लागू है, 1978 से लागू है, और उसके बाद जो कुछ भी कहा हम लोगों ने बना दिया। और जो कुछ हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ था और उसके चलते हम लोगों ने ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को कर दिया और उसको सब ने मान्यता दे दी। तो अब बिहार में कोई दूसरी चीज की क्या जरूरत है, मुझको समझ में नहीं आता है। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको जिम्मा था। हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए, मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए, ये सब काम किया गया। और जब वो साथ थे सब, उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का, और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं। और जो चुनाव हुआ है, ये बताइए, तो हो गया 5 साल पूरा, और उसके बाद चुनाव देर हो रहा था। तो हमने कहा कि भाई क्या 5 साल पूरा हो गया तो काहे नहीं चुनाव होता है, चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव शुरू उसके बारे में शुरू हुआ, लेकिन कौन सी बात हो रही है, हमको तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जान लीजिए कि बिहार का जो हुआ है, ओबीसी और ईबीसी, ये आज का नहीं, याद रखिए 1978 का है। और उसके बाद हम पर आरोप लगाता है कि और लोगों का जो अप्लाई करता है तो कुछ लोगों को उसमें शामिल होने वाली बात। और आप जानते हैं ईबीसी में सब में तो यहां तो माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने सुशील कुमार मोदी पर भी जोरदार हमला किया। आरक्षण पर गलत बयानी का आरोप सुशील कुमार मोदी के ऊपर नीतीश कुमार ने लगाया है। फैसला हुआ तो वे उस विभाग के मंत्री थे, आरक्षण पर बयानबाजी जो की जा रही है वो गलत है। सुशील मोदी की बात से मैं हैरान हूं, जब साथ थे तभी ये फैसला हुआ था। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको जिम्मा था। हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए, मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए, ये सब काम किया गया। और जब वो साथ थे सब, उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का। और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए हैं क्या, अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं, जो कुछ बोलते रहते हैं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कब बना ओबीसी और ईबीसी, 1978 और 2006 में से शुरू किया गया, और 2007 में नगर निकाय के लिए भी हुआ। सब पार्टी से मीटिंग करके, राय लेकर के, और जो ये काम किया गया, और उस समय विभाग उनका था, और जो कुछ भी किया गया है, और 4 बार चुनाव हो गया पंचायत का, और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना, मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।